ओके, तो अब तो डिज़ाइन करेंगे शाफ्ट पे कि शाफ्ट पे डिज़ाइन कैसे करते हैं। ओके, शाफ्ट पे डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो शाफ्ट एक रोटेटिंग पार्ट होता हमारा है। ओके, इट्स ए रोटेटिंग पार्ट। इसमें टॉर्क लगता है और टॉर्क का फॉर्मूला तो ये कि सेंटर हो गया। तो टॉर्क मतलब अगर इस व्यू से हम देखेंगे इसको तो ये दिस हो गया। तो इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, ये आर हो गया। तो टॉर्क का मान हो गया एफ इंटू आर, कॉल द टॉर्क। अब तो जब ये टॉर्क रोटेट करता है तो इसमें शियर फोर्स लगता है। प्योर टॉर्जन फार्मूला जो डिस्कस कर चुके थे हम, दिस फार्मूला फॉर प्योर टॉर्जन फार्मूला। तो जो मैं इस केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पैदा होगा वो टी, यहाँ से आर चला गया, आई पी इंटू टॉ। आर मतलब रेडियस। ओके, तो रेडियस मतलब d/2 if d is the diameter of the shaft and ip is the पर मोमेंट। तो पर मोमेंट क्या, जैसे ये कोई शाफ्ट है, जब ये रोटेट कर रहा है तो पर मोमेंट अबाउट इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर शाफ्ट हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, जैसे कि ऐसे घुमाएंगे तो ये इसका रोटेशन अलग होगा। ओके, ऐसे घुमाएंगे तो इसका रोटेशन अलग होगा, ऐसे घुमाएंगे इसका अलग होगा। तो 3 तरह का रोटेशन हो सकता है कोई भी चीज़ में। अगर कोई अपने अबाउट, इसका एक्सिस ये है, तो अपने अगर अबाउट कर रहा है उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट। ओके, अगर ऐसे घुमाएंगे तो इसका होगा ये। तो अगर ये शाफ्ट हो गया, अगर हम लोग इसको मान लेते हैं, सॉरी वाई, तो अगर हम लोग ये शाफ्ट को ऐसे घुमा रहे हैं, ओके, दिस वन ऐसे, तो इस वाई बाई एक्सिस के अबाउट कटेगा तो इसका पर मोमेंट होगा π/64 d⁴। ओके, अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे इसके अबाउट, ओके, जैसे मान लो शाफ्ट हुआ, तो अगर हम लोग इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ओके, इससे अबाउट, ओके, तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ये ऐसे घुमा सकते हैं, 3 तरह से। तो अगर हम लोग इसके अबाउट घुमाएंगे तो एक्स के अबाउट घुमाएंगे π/64 d⁴, इसका वही सेम आता है। तो जो पोलर मोमेंट होगा इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट जो होगा, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट होगा, जो ऐसा कहते हैं ऐसा। ओके, जैसे कि ये टॉक लगा घूम रहा मेरा ये चीज़, तो इसका जो पोलर मोमेंट होगा वो क्या होगा कि दोनों का ऐड होगा। मतलब पोलर मोमेंट द समेशंस ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा π/30 d⁴। तो पोलर मोमेंट जो होगा इसका आंसर वो होगा π/32 d⁴। नाउ अब इस चीज़ को हम पुट कर देंगे हम लोग, तो हमको शियर स्ट्रेंथ कैसे निकलेगा। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट का निकलेगा जब पुट कर देंगे सबको। तो टी मतलब टॉर्क, रेडियस मतलब डायमीटर 2, और आईपी मतलब हो गया दिस वैल्यू। तो π/32 d⁴, ये 32 ऊपर चल जाएगा, 32 ये डी है, एक डी कट गया, बचा कितना 3 t and π/dq। दिस इज द आवर आंसर शियर के लिए। लेकिन हो सकता है कि अगर कोई शाफ्ट है मेरा और ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, बैंड हो गया, मतलब जैसे कि ये गाड़ी का चक्का मान लो, ये गाड़ी का चक्का व्हील मान लो, गाड़ी का वज़न से ये जो गाड़ी का एक्सिस इस तरह का हो गया, तो इस लोड के चलते इसमें क्या हुआ, बैंड हुआ, तो बैंडिंग, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ओके, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से लेके इसके अपर फाइबर या लोअर फाइबर के डिस्टेंस को बोलते हैं वाई। तो इसमें जो मोमेंट फार्मूला होता है MI बराबर बेंडिंग स्ट्रेस बाय वाई, ये होता है बेंडिंग फार्मूला। जैसे ये था मेरा टॉर्जन फार्मूला T, ये था मेरा बेंडिंग, जब मोमेंट लगाते हैं, जब बेंड होता है तो बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ये यहाँ चल जाएगा MY/I। यही चीज़ बार बार आ रहा था। ओके, तो मोमेंट M मतलब मोमेंट, Y मतलब न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, एंड IB। तो अब बताओ इस शाफ्ट के लिए क्या होगा मेरा Y, तो इसका सेंटर यहाँ है, तो सेंटर से कितना होगा, मतलब जो Y होगा वो क्या होगा
डी बाई टू। ओके, और आई बी क्या होगा मेरा, आई बी ये तो ऐसे नहीं घूम रहा है, ये तो घूम रहा है ऐसे, ऐसे बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड हो रहा है, तो इस तरह से, तो इसका रोटेशन ऐसा हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, पाई बाई 64 डी का पावर 4। देखो इसका पावर, ये चीज़ मतलब इसके अबाउट घूम रहा है। अगर ऐसे घूमेगा तो हम लेंगे 32, ओके, लेकिन जब ऐसे घूमेगा चाहे ऐसे बैंड होगा, ओके, तो हम लेंगे पाई बाई 64 डी का पावर डी 4। तो मोमेंट कितना होगा मेरा, तो देयरफॉर द बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा, वो होगा मोमेंट मतलब फोर्स इनटू जो डिस्टेंस लेंगे एफ, वाई का वैल्यू हो गया डी बाई टू, ओके, और मेरा मोमेंट कितना हो गया, पाई बाई 64 डी का पावर 4। सबको सॉल्व करेंगे तो 64 ऊपर चला गया, ये 2 हो गया, सॉरी यहाँ में 2 बचा हुआ था, 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया 16, ये 16 हो गया, ओके, यहाँ पे 2 हो गया, कितना हो गया 32, ये डी का पावर डी कट के क्यू, तो इसे सॉल्व करने पे आएगा मेरा कितना 32 एम पाई डी का पावर क्यू। ये तुम्हारा मोमेंट का फॉर्मूला, जब चीज़ कोई बैंड होगा तब, ठीक है। यहाँ जब रोटेशंस होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर रोटेशंस के लिए, और जब बैंड होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एम क्या होगा मेरा, मोमेंट कैसे लगता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरा शाफ्ट है और यहाँ पे मोमेंट हम लगा रहे हैं, तो याद करो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट लगाते थे, इट लुक्स लाइक दिस वन, ओके, तो इट कॉल सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें फोर्स होगा W, ये लेंथ हो गया L, तो रिएक्शन कैसे निकलेगा मेरा आर ए आर बी, इसको रिएक्शन निकालने का तरीका होता मेरा है कि हम दोनों को फॉर्मूला को जोड़ देते हैं, R प्लस आर बी इक्वल टू W, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम मोमेंट लेते हैं किसी के अबाउट में, इसके अबाउट मोमेंट ले लेंगे, तो आर बी इंटू एल, ओके, आर बी इंटू एल मोमेंट लेंगे इक्वल टू W इंटू हाफ L बाई 2। ये मोमेंट निकालने का तरीका होता है, तुम पढ़े होगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो इसको रिपीट हम नहीं करेंगे। तो L कैंसिल हो गया, तो आर बी निकल गया W बाई 2, ओके, तो उससे आर बी निकल गया, तो आर ए कितना निकलेगा, आर ए, तो आर ए यहाँ से पुट करने पर निकलेगा, तो इसका भी निकलेगा W बाई 2, इसका भी निकलेगा W बाई 2, क्योंकि ये W सिमेट्रिकल है, तो W को दोनों को बैलेंस करेगा हाफ ऑफ करके। तब मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो मैक्सिमम मोमेंट निकलेगा इसमें फोर्स इनटू लेंथ, लेंथ कितना हो गया L बाई, तो मैक्सिमम मोमेंट निकलेगा M W बाई 2 इंटू हाफ L बाई 2, मतलब W L बाई 4। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे M, वो पुट करेंगे ये चीज़ W L बाई 4, अगर मैं लोड दिया रहेगा तो ये चीज़ था मेरा तुमको यूज़ करने पर। अब सवाल ये है कि एक ऐसा शाफ्ट जहाँ टॉर्क भी लग रहा है और मोमेंट भी लग रहा है, मतलब बेंड भी हो रहा है और टॉर्क, दोनों चीज़ लग रहा है, तो इसमें भी कैसे निकालेंगे इसमें हम लोग, तो इस चीज़ को हम निकालेंगे दो थ्योरी से, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जो हम डिस्कस किए थे। तो पहला होगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और दूसरा होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये दो थ्योरी से हम लोग हेल्प करेंगे। तो पहले चलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये क्या बोलता है कि सिग्मा 1 जो हम लेंगे वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बटा 2, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। लेकिन जिस पर डिज़ाइन करना होगा वो वैल्यू जो भी होगा वो हम, ये जो वैल्यू होगा, ये अगर ये वैल्यू इस एस वाई टी पर पहुंच गया तो ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो कंडीशन हो जाए कि इसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए सेफ़ होने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर काम करते हैं। सिग्मा 1 जो हम काम करेंगे वो असल होगा एस वाई टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस पर फोकस करेंगे हम लोग, इक्वल टू दिस वैल्यू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 बटा टाउ। अब देखो तो इसमें सिग्मा एक्स कहाँ सिग्मा वाई कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम लोग जब भी इस टाउ के चलते तो कोई शेयर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पैदा नहीं होगा, लेकिन जब ये बैंड होगा, जब बेंडिंग होगा तो ये पोर्शन देखोगे ये टेंसाइल फोर्स के चलते ये लंबा होगा, जैसे ये एलोंगेट होगा और ये कंप्रेशन होगा। तो जो एलोंगेट होगा वो मेरा टेंसाइल फोर्स हो जाएगा मेरा। तो ये सिग्मा एक्स का मतलब हो गया वो सिग्मा बी के बराबर हो गया,
वाई की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो भी लग रहा है मैं एक्स की तरफ लग रहा है, वाई की तरफ कुछ नहीं लग रहा है, तो सिग्मा वाई मेरा 0। तो सिग्मा बी कितना हो गया, तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस बाई 2, यहाँ पे फिर वाई 0, फिर सिग्मा बी 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। अब सिग्मा बी कितना है, सिग्मा बी हो गया मेरा दिस वन, ओके, 32m पाई डी क्यू प्लस सिग्मा बी 30/2, 32/m पाई डी क्यू, यहाँ बाई 2 है, फिर 2 का होल स्क्वायर। अच्छा टाउ कितना होगा, टाउ ये होगा शीयर स्ट्रेस के चलते, टॉर्क के चलते ये पैदा होगा, तो 16t पाई डी का पावर क्यू। तो एस वाई टी एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 32m पाई डी क्यू प्लस, तो यहाँ पे 2 है, 2 कर कितना हो गया 16, तो देखो यहाँ पे 16 पाई डी क्यू, 16 पाई डी कॉमन हो गया, कॉमन निकल जाएगा, तो कितना होगा मेरा 16 पाई डी क्यू, यहाँ पे एम स्क्वायर एन प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। ये इक्वेशन होगा, ओके। ये इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग डायमीटर का शाफ्ट का निकाल सकते हैं, डायमीटर हम लोग, ओके। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, और इसको चाहे और बाहर निकाल देंगे हम लोग उसमें, तो 16 पाई डी क्यू 32 है, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो क्या निकल जाएगा मेरा 16 पाई डी क्यू, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ पे 32 है ना, तो 16 को बाई 2 हो जाएगा, तो 2m अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो जाएगा, कब, जब यूज़ करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकेंड हम यूज़ करेंगे द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम होगा वो एस वाई टी का हाफ होगा एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस पर हमको काम करना होगा। तो एस वाई टी डिवाइड बाई 2 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का होल स्क्वायर। बस ये, इसमें सिग्मा वाई 0 हो गया, सिग्मा एक्स का वैल्यू जो पुट था मेरा, यही टर्म था मेरा, ये टर्म था, ओके। तो इस टर्म को यहाँ पुट कर देंगे, मेरा सीधा यही चीज़ आ जाएगा मेरा। तो इल्ड पॉइंट 2 से हम निकाल दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, ये मैक्सिमम चेस का फॉर्मूला होगा जो हम ड्राइव कर चुके हैं पहले, देन 16 पाई डी क्यू अंडर रूट मोमेंट स्क्वायर एंड टॉर्क स्क्वायर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम तो बता चुके थे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD, ओके, थर्ड सेमेस्टर, तो जो M निकलेगा वो निकलेगा तुमको BMD से, जो SFD पढ़ते थे BMD थर्ड सेमेस्टर से पढ़ते थे, वहाँ से निकालना सीखेंगे हम लोग। और टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क निकालने का एक तरीका है कि अगर पावर दिया रहेगा तो उसकी मदद से निकालेंगे, तो पावर की मदद से हम निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला था पावर इक्वल टू 2 पाई NT/60। हम ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूला से, कैसे, पावर का फॉर्मूला होता है T/ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा, ओमेगा फॉर्मूला होता है 2 पाई N/60, आ गया वही फॉर्मूला। तो हम लोग पावर दिया रहेगा किलोवाट में, इसकी मदद से हम टॉर्क निकालेंगे। ये 2 फार्मूला के हिसाब से टॉर्क निकालेंगे। ये तो जिस मेटेरियल का बना हुआ होगा यील्ड स्ट्रेंथ वहाँ से निकालेंगे, फैक्टर सेफ्टी दिया रहेगा तो डायमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, और मोमेंट निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की मदद से ही निकाला जाएगा, ओके। ये तुम्हारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट में हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे शाफ्ट का।